जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हो। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ काम की वजह से जो वीडियो लगातार अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो आज से जो वीडियो लगातार आपके लिए अपलोड होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि 10th क्लास का लेसन 1 जो है सबसे बेहतरीन चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे हम एक बोलते हैं रियल नंबर, उसका वीडियो जो है अपलोड हो रही थी। तो आप लोग जो है उस वीडियो का पार्ट नंबर 8 तक देख चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके क्या करें, देख लें। तभी जो है जो वीडियो अपलोड होगी यह जो बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है आज पढ़ने वाला है क्या सर, आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिडी विभाजन से मशक ज्ञात करें। ऐसा जो यूक्लिडी विभाजन से जो मशक ज्ञात करें, जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, यह टॉपिक से सिर्फ मशक ज्ञात कर सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर, ये जो यूक्लिड विभाजन है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे हम सिर्फ और सिर्फ मशक ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा यहां से ऑब्जेक्टिव आता है क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव आता है। कैसे रहेगा? ऐसे रहता है कि यूक्लिड विभाजन से हम सिर्फ निकाल सकते हैं, आराम से टिक करेंगे मशक। क्या टिक करेंगे? मशक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, तो इसलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए, टाइम को देखते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी सबसे अच्छा स्टूडेंट है आपका, उनको पास से वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर देखिए, पहला हम आपको बताने जा रहे हैं कौन, यूक्लिड विभाजन से मशक। यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करनी है, मशक। उसमें देखिए फॉर्मूला क्या होती है। वो फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ऐसा रीति फॉर्मूला जो लिखा रहे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ बच्चा, ये तो याद करना पड़ेगा। ऐसा a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, ये सब बताइएगा ना। हाँ था, आप पीछे पढ़े होंगे बच्चा में कि भाज्य बराबर, क्या चीज बराबर सर, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष लिखे चाहे शेषफल लिखे, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो भाज को डिनोट करेंगे हम ए से, और भाजक को डिनोट करेंगे हम बी से, और भागफल को करेंगे क्यू से, और शेषफल को बच्चों हम कैसे करेंगे, आर से करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हमको ये वाला याद करना पड़ेगा नहीं, आपको सीधा याद रखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ऐसा तो इसी फार्मूला से मैथ बनेगी। तो बोलेंगे हाँ, यही फार्मूला से मैथ बनेगा। तो चलिए बच्चों, ये याद हो गया। यानी भाज को बोलते हैं a, भाजक को बोलते हैं b, भागफल को बोलते हैं q, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर को बोलते हैं कैप, स्मॉल लेटर r से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मैथ को। तो आपको याद रखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इससे पहले देखिए सवाल जो 2024 में आया एग्जाम, कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके मशक ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल आया है आपको 2024 में आया है, जाके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक्स। तो ऐसा, तो इससे पहले आपको देखिए क्या बता रहे हैं। आपको क्या करेगा, सवाल देगा, बार बार देगा दो डिजिट्स। कितने डिजिट देगा सर? 2 डिजिट। डिजिट मतलब अंक, नंबर। देखिए मान लीजिए कि आपको दे 10 और दे 15, और कहे कि 10 और 15 को जो है यूक्लिड विभाजन से मशक निकालिए। ऐसे इतना छोटा अंक क्यों ले रहे हैं आप? इतना अंक छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप पहले समझ जाइएगा, तो उसके बाद जो भी बड़ा डिजिट होगी उसको बहुत प्यार से आप बना पाइएगा। चले ना? तो देखिए, जब भी आपको 2 अंक दे और बोले कि इसका जो है मशक निकालिए यूक्लिड विभाजन से, कौन से सर? यूक्लिड विभाजन से इसका मशक ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि 10 और 15 है, तो इसमें बड़ा अंक कौन है? इसमें बड़ा अंक कौन है? तो बड़ा अंक को बोलेंगे हम a, और छोटका अंक को बोलेंगे हम b। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को फिर से सुने। हम बोले कि जैसे ही 2 अंक दिया रहेगा, तो उस दोनों अंक में आपको पहले चूज करनी है, मतलब चुनना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बड़का को हम a बोलेंगे, छोटका को हम b बोलेंगे। ऐसा ही फिक्स है? अरे हाँ बाबू, फिक्स है। जब फिक्स नहीं रहेगी तो क्या जोची मन दोची मान लीजिएगा।
बड़का को हमेशा मैंने हमको भागा दे बोला तो छोटका में बदलेंगे भागा बड़का से, तो मसा नहीं ना निकलेगा। आपको बड़का को ए मानना है, छोटका को बी मानना है, चले ना। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते बच्चा, तो आप देख पा रहे हैं कि ए छोटका को बी माने, बड़का को ए माने, तो यहां से हम लिखते चूंकि ए के मान कितना है 15, बी का मान कितना है सर 10, लिखते यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ऐसे यहां पर लिखना होगा, लिख सकते ज्यादा अच्छा लगेगा। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, चाहे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर बच्चे आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखे हो डायरेक्ट हम लिख दे चूंकि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तक क्या गलत हो जाएगी? नहीं, काटने वाला को 100 बार सोचना पड़ेगा। कैसे काट दीजिएगा बताइए, कैसे काट दीजिए? तो ऐसे यूक्लिड विभाजन बराबर यूक्लिड विभाजन का जब प्रयोग कीजिएगा तब फॉर्मूला कौन सी लगेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही लगेगा। हाँ यही लगेगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए के तो मान कितना दे लेता, तो ए के मान 15, तो यहां 15 रखे। बी का मान कितना है सर 10, तो 10 रखे। अब यहां देखिए 10 है कुछ डाक होती है, 10 है भाजक मैंने जकरा से हम भाग करते हैं। अब बताइए 10 का हम के बार पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा नहीं होगा? अब बोलिएगा सर एक बार, तो देखिए इसको 1 से लगाएं, ठीक। जब 10 का हम एक बार पढ़े बच्चों तो 10 आया, तो फिर शेष घटता है ना, तो यहां से घटना 10 का पढ़ेंगे एक बार तो 10 आया, और 10 एकदम से घटेगा तो 15 में से 10 कितना बचेगा 5। ऐसे आपको तब तक करना है बच्चों जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए। देखिए जिससे पहले भाग दिए थे उसको भी यहां लाइए, और जो शेष बचा उसको यहां लाइए। अब बताइए 5 का केवल पढ़ेंगे तो 10 अलग, 2 बार ना, तो पढ़िए 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचेगा बच्चों 0। इसका मतलब जहां पर आ जाएगा 0 उसी का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना होगा बच्चा? एचसीएफ जो है 5 है। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए। इसी प्रकार के एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, अब ध्यान से खाली समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चों आपको सवाल दे दे, दूसरा सवाल बहुत थोड़ा सा अच्छा दे दे, मान ले कि 115 दे दे और 75 दे दे, और बोलिए कि 115 और 75 को जो है 15 और 115 और 115 और 75 को यूक्लिड विभाजन से मासा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करें बच्चों? मासा। आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, पहले लिखना है कि ए बराबर कितना है 115, बी बराबर कितना है सर 75। अभी बार बार बोल रहे हैं सर ए के मान हम छोटा लिख सकते हैं, बोलेंगे नहीं आप छोटा का मान बी लिखते हैं और बड़का को हम ए लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे चूंकि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यहां लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, चाहे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेगा, बड़ा बेहतरीन होगा और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो कॉपी को किस प्रकार से सजाया है। ठीक है ना? आइए ऐसा ए के मान कितना है 115, बी का मान कितना है 75 गुने, बताइए 75 का केवल पढ़ेंगे कि 115 से ज्यादा नहीं होगा। 75 का केवल पढ़ेंगे कि 115 से ज्यादा नहीं होगा। तो सोचिए 75 का अगर बाबू तो 150 बार पढ़े, 2 बार पढ़ेगा, देखिए 75 के अगर 2 बार पढ़ेगा तब 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 150 हो जाएगा। और ये है तो 115, तो दूसरा लगेगा नहीं, कैसे लगेगा? 1 से लगेगा। तो 175 को जब 1 से लगाएंगे तो 75 ही आएगा। और जब जितना लगाता है ये क्या होता है, जितना गुना कर पर जितना आया उसको में से घटता है, और घटला पर जितना आएगा उसको प्लस करके लिखते हैं। तो 75 को जब हम 1 से गुना किए बाबू तब 75 आएगा। अब बताइए 115 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा? अब अगर कम दिमाग है आपको तो बताइए कि 115 में से हमको 75 घटाना है, तब 5 में से 5 गया था 0, 11 में 7 गया था 4, 40, यहां पर लिखेंगे प्लस 40। जो टैलेंट बच्चे रहेंगे कैसे घटाएंगे? ऐसे कि 100 में से अगर 75 जाता 25 बचता 25 और 15 जाओ है तो 40। अगला देखिए जिससे अब डिवाइड किए थे इसको यहां रखना है, बराबर तो बराबर, और 40 को यहां रखना है, और उसके बाद गुना करना है कि 40 का केवल हम पढ़ेंगे कि 75 से ज्यादा नहीं होगी। 40 का हम केवल पढ़ेंगे, केवल टेबल पढ़ेंगे कि 75 से ज्यादा नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों आपके माइंड में आंसर आ रहा है कि सर एक बार पढ़ेंगे
तो सर 1 से लगाइए, क्योंकि दो बार जैसे ही बच्चे आप कल गुना कर रहे होंगे तो 40 दूनी 80 आ रही होगी, यहाँ 75 है, 75 ही ना है सर। बहुत गर्मी है, हाँ, क्योंकि पसीना टपकना चाहिए, वो आपके लिए समझिए कितना मेहनत कर रहे हैं। 40 में 1 से गुना किया तो 40, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 40 आएगा तो 75 में 40, तो कितना बचेगा, घटा के देखिए अगर 50 रहता तो 50, 60, 70, कितना बचा 40, 50, 60, 70, यानी 35, 35, यानी 35 शेष बचा। अब क्या करेंगे, 40 को फिर यहां लाएंगे, यानी इसको हमेशा यहां लाते रहना है, तब तक लाते रहनी है जब तक इसका मान 0 ना आ जाए। इसका मान यहां लाते रहना है तब तक जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए बच्चों। तो ऐसे यहां 35 लाइएगा, हाँ बाबू 35 लाएंगे, कैसे गुना करेंगे 1 से, क्योंकि 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगी ना, तो 1 से तो 35, तो बताइए 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा। अभी भी सर 0 नहीं आया है, इसका मतलब बच्चों ये 35 को भी फिर लिखेंगे, हाँ भाई 5 को शेषफल को कहां लाएंगे, यहाँ कैसे लगेगा, 5 से 35 7 बार में अवशेष 0 बचेगा। कैसे 5 से 35 आएंगे या पूरे पूरे जी, तब 0 ये ना बचेगा, तब 35 में से 0, तो अब जो है मास आया कितना 5, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना है 5। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पा रहे होंगे आप। और कुछ भी नहीं होती है, बस एग्जाम में कुछ बड़े बड़े अंक दे करके आपको टाइम को फास्ट किया जाता है कि बच्चे जो इस सवाल को कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। और अगर आप में कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी है तो मैथ को धुआं उड़ा दीजिए। मैथ हो साइंस हो, उसको अगर धुआं नहीं उड़ा देते हैं तो फिर कमेंट कर दिया कि सर आपका पूरा वीडियो देखे हम, लेकिन फिर भी जो है मैथ नहीं बन पा रही है, तो बच्चों उसका जो है हम अपने आप को बहुत कुछ मतलब सोचेंगे, सर वीडियो हटा देंगे उसको। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ चुके होंगे। इसको उतारने की कोशिश करी, हम जो एग्जाम में आई है उसको जो हम बनाने की कोशिश करता हूं। इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप जो है स्क्रीनशॉट बहुत बारीकी से ले पाए होंगे। तो चलिए जो है 2024 में एग्जाम में आया है मैथ, उसको हम बहुत बारीकी ढंग से बनाते हैं। अगर बच्चों सवाल नहीं, अगर हम मैथ को समझाते हैं, अगर वो सवाल नहीं समझ में आती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि सर यहां पे हमें नहीं समझ में आई, सर ए वाला मैथ हमको नहीं समझ में आया, सर ई वाला मैथ आपको फिर से समझा दीजिए। हम जो है बच्चों अगले वीडियो उस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों चलिए जो 2024 में कुछ मैथ है उसको मैं 2 सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो किस प्रकार की मैथ आती है। देखिए यूक्लिड विभाजन कहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, सर पूरा क्यों नहीं लिखे सवाल, पूरा कितना सवाल लिखे बच्चों, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि आप ही पढ़ने वाला गरीब बच्चे, हम भी गरीब हैं, तो कैसे डिजिटल बोर्ड संभव नहीं है, 1.5 लाख रुपए लगेगा। तो चलिए हटाइए, हम लोग इतिहास रचेंगे। तो कर लिखा रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 से 185 का मसा ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में बहुत सजा के मैथ को लिखना है, ऐसे लिखनी है सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। हाँ तो न तो सॉल्व लिखिए न तो हल लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो बात को लिखिए। लेंगे चूंकि a बराबर 185, b बराबर 148। मेरे प्यारे बच्चों आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो बड़ा डिजिट होगा, जो बड़ा अंक होगा, जो बड़ी अंक होगी उसको आप a लिखिएगा, और जो छोटा अंक रहेगा उसको आप b से डिनोट कर सकते हैं। कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बने, लिखें चूंकि यूक्लिड विभाजन, ऐसे एल्गोरिथम में लिखता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, बट चलेगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसको लिख के 2 बिंदु देकर तीर मार दिए, ताकि कॉपी जो है आपको बड़ा बेहतरीन दिखाई दे। ऐसा तो आप ये फार्मूला को चाहिए a बराबर तो बराबर मतलब बराबर दीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है सर 185, बराबर b का मान कितना है 148 गुने, अब बताइए आप 185 लाना है 148 से गुना करके,
तो क्या 2 से लगना संभव है? बोलेगा जी नहीं सर, तो एक ही से न लगेगा जी। तो जब 1 से लगेगा तो बताइए 185 में से 148 जाएगा तो इतना बचे, घटाइए 5 में से 8 नहीं जाता 15, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। यहां बचे कितना 7, 7 में से 4 गया था 3 बचेगा, यानी 37 बचेगा ना। आपको बताए थे कि इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाती। हाँ सर, ये बात को हम समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा तो 148 को अब यहां लिखेगा, हाँ 148 को लिखना है यहां, फिर देंगे बराबर, और जो शेष बचा उस शेष को लाना है कहां सर, यहां। अब बताइए कैसे रहेगा, आपको गुना करके चेक करना है। तो पहला हम दिमाग लगा रहे हैं कि यहां पर तो डिजिट 8 है, यहां पर लास्ट डिजिट 7 है, तो हम सोचेंगे कि 7 का हम कई बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 8 दे सकता है। तो पढ़ के देखिए 7 का 7, ऐसे 7 वाला काहे पढ़ रहे हैं, खाली 7 का काहे पढ़ रहे हैं, ये दे ले 37 और आप खाली 7 का पढ़ रहे हैं, ऐसे का है। तो बोलेंगे बच्चों 7 का हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में कितना आना चाहिए, हमको लास्ट में 8 आना चाहिए। तो पहले हम 7 का से चेक कर लेंगे कि 7 का हम कई बार पढ़ेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगी। तो 7 का पढ़ के देखिए 7 का 7, ओकर बाद ओकरे आसपास हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ज्यादा आएगा तो थोड़ा सा कम से लगाएंगे और कम आएगा तो थोड़ा सा बढ़ा के लगाएंगे। तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28, लग रहा है कि 4 बार में 8 आ रहा है, हो सकता है कहानी उतना आ जाए। तो आपको गुना करना है करेंगे में जाके। तो सर 37 गुने हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना, हाँ चेक कर रहे हैं सर। तो हम वहां कहां चेक करेंगे, कॉपी के सबसे पीछे चेक करना है आपको। 7 चौको 28 के 8, हाथ में रहा 2, हाथ में कितना रहा बाबू 2, 4 तिये 12 और 2 कितना होगा बच्चों 14। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं तो ये पूरा 148 आ रही है। तो इसका मतलब कि जैसा ही हम 4 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 0। आपको बोला कि जैसा ही आपको 0 बचे उसका लास्ट वाला आपको मसा होगा, तो सजाना है ना, काफी लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः 148 एवं 185 का मासा बराबर 37 होगा। मासा बराबर कितना होगा बच्चों 37 होगा। इसको एग्जाम में क्या करना है, आपको ऐसे अंडरलाइन कर देनी है, और अंडरलाइन करने के बाद बच्चों यहां पर बड़ा प्यार से लिख दीजिएगा आंसर, और डबल साइन ऐसे मान दीजिए, डबल साइन है डबल लाइन। इतना देखने के बाद एग्जामिनर जो है अगर 2 नंबर का है तो 2 में 2 देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप चीजों को समझ चुके होंगे। एक मेथड हम और लेते हैं बिहार बोर्ड के, क्वेश्चन बैंक पास में रख लो, उसको देखते हैं। बोर्ड सवाल 960 और 432 को बनाने का है। दूसरा सवाल कितना है सर 960 और 409, दूसरा सवाल क्या है 960, 432, और एक करें कि यूक्लिड विभाजन से क्या करना है, आपको मसा निकालना, ठीक है ना। इसके बाद ये लास्ट मैथ है, इसको बहुत बड़ा बारीकी समझिए। अगर यहां नहीं समझ में आती तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में जो है इसको फिर 1-2 मैथ बना दें, लेकिन कमेंट करिए 2-3 दिन बाद, तो दिक्कत ना होगी। अब वीडियो को डेली देखिए, पूरा देखिए, ठीक है ना। आप डेली देखिए कि बच्चों टाइम नहीं बचा, आप यहाँ आप कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ऐसे करते 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 पूरा दिन जो है आपकी समाप्त हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो आपको मेहनत जो है ईमानदारी से करनी है। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है 400 पार करता है, कोई 350 लाता है, कोई 300 लाता है, कोई के सेकंड डिवीजन लाने में आफत होती है, कोई स्टार लगा के पास होते हैं। तो सबकी जिंदगी है जी, कोई सब नरक में है, तो आप लोग वैसा नहीं कीजिए। ओके, चलिए यहां बनाते हैं इससे पहले, उसके बाद बात करेंगे। यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, चूंकि फिर लिखेंगे चूंकि ए के मान कितना है बच्चों 960, बी के मान कितना है बच्चा 432। और बच्चों समझ पा रहे हैं उन चीजों को, सबसे बड़ा का को हम ए बोलेंगे, सब छोटका को बी बोलेंगे। बार बार ही बतिया को रिपीट कर रहे हैं सर, आप हता नहीं करेंगे तब भुला जाएगा। बड़ा का मान लीजिएगा बी और छोटका का मान लीजिएगा ए, कहे के आंसर बनाया गाड़ी आवे के 500 को हमरा गाड़ी देगा। लिखिए चूंकि बराबर होता है फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सर ए के मान 960 हवा, बी के मान 432 हवा, तो देखो ना कैसा लगता हो, 4 के 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 800 और 32 दूनी हो जाएगा 64, यानी 864। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब 2 से लगेगा,
तो 2 से जब लगेगा तो कितना आया, 4 दूनी 8 और 32 दूनी 64, 864। तो देखिए बच्चों इसको रात में हम घटाएंगे, रात में चलिए 960 में से 4 दूनी 800 हो गया और 32 दूनी 64, यानी 864 जो है आपको घटाना है। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, कैसे 5 बचा सर, 15 में था, पंचान ले लिया जिलाई का, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहां से बचा 96 बचा नहीं बच्चों आपको रिमाइंडर, ऐसे रहते हैं 96 लिख पाएंगे, हाँ लिख पाएंगे। अब ये जो डिजिट है 432 को लाना है यहाँ, अब 96 को रखना है, अब देखना है कि कितना से हम गुना करें कि 432 आएगा। तो आप थोड़ा सा इसको लगाइए, दिमागवा को लगाइए, सर बहुत पसीना आपका आ रहा है, आने दीजिए कोई दिक्कत। ये 96 है और 96 को मल्टीप्लाई करना है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 432 के आसपास आवे। हम सोचेंगे ऐसे कि 96 ना है, अगर 100 रहता, कितना रहता 100 रहता, तो 4 से गुना कर देता 400 आता कि नहीं। तो इसको चेक करके देखते हैं एक बार 5 से और फिर चेक कर लेंगे 4 से, ऐसे एक बार 5 से वाला चेक कर रहे हैं, लग रहा है कि 5 से, बट 5 से तो होगा नहीं बच्चों, 4 से ही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो हम क्या करेंगे सर, इसको हम 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो 6 को 24 और 9 को 36, 37 38 384, कितना है बच्चों 384। ठीक है, हम अगर 5 से गुना कर पाते बच्चों तो 96 में आ जाता, 6 4 10 8 8 16 9 9 18 और 3 1 4 480 आ जाता, पर 432 लाना है। इसका मतलब बच्चों इसको लगाना है 400, तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, तो 96 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते कितना है जी 384, तो 384 जो है 432 में से घटेगा तो ही नहीं लिखाएगा वहां, तो आप रफ में घटा दीजिए जाके कि चलिए 432 में से 384 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया था 4 कट 48, रिमाइंडर कितना लिख पाइएगा बच्चों 48। अब जो है 48 को बोलते हैं 48 जी। 96 को कब तक लिखना है आंसर, जब तक हमको r का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक लिखना है। अब देखिए 48 को लाइए यहाँ पे, के बार में लाएगा जी 48 दूनी 96, दुइये बार में चल जाएगा, 48 दूनी 96, तो शेष कितना बचेगा 0। और बोले कि जैसा ही आपको 0 बचेगा समझिए कि आपका मैथ 100% सही बना है। तो मेरा आंसर कितना है सर 48, तो लेकिन इसलिए चाहे आता, इसलिए 960 एवं 432 का मसा बराबर कितना होगा 48 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें जो है आपको बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आती है, तो हम बार बार बच्चों को बोल रहे हैं कि आप कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, उस कमेंट का पक्का जो है रिप्लाई दूंगा। क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं आपको कुछ फॉल्ट डाला तो आपको टेंशन क्यों लेते, टेंशन नहीं लेनी है, आपको कमेंट करनी है, उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, 6 मंथ नहीं कि मई जून मंथ में हम लोग हिल गए हैं, तो अब टाइम नहीं बचा। क्योंकि समय को बर्बाद न करें, क्योंकि समय को जो बस पैसा जाएगा तो पैसा आ जाएगा, पैसा अगर आपकी बर्बाद होगी तो पैसा आ जाएगी, लेकिन समय चला जाएगा तो समय दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी चल जाए लेकिन समय को पकड़ के रखिए। सर हम भी बहुत गलती की कि 2 महीना से लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, जिसको कह सकते हैं भारी भारी जो निकम्मा वाला काम किए, लगातार 2 महीना समझे ना। चलिए हटाइए क्या कीजिए, तो आज से आपका वीडियो लगातार जाएगी, तो देखते रहे। उसके बाद हम होमवर्क देते हैं कुछ, उस सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से देते हैं बच्चों, उसको क्या करना आपको सॉल्व करके लाना है। देखिए ब्रिलियंट क्वेश्चंस बैंक है, एकदम नया 2025 का, देखिए 2025 क्वेश्चंस बैंक। तो आपको क्या करना है बच्चों, बना के लाना है, समझ में आ रहा है ना। हम मिटाते हैं, देखिए पहले इसको उतार लीजिए, इसको बाद हम मिटा के 2-4 वो होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चंस का जो है आपको कमेंट में आंसर देना बच्चों। क्वेश्चंस पहला ऐसे आंसर दीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा कर करके, ओके। चलिए पहला सवाल लिखिए आप, पहला सवाल लिखिए 231 और 396 का, 231 और 396 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाबू
336 और 59, 336 और 55 9 59। तीसरा सवाल अगर बात किया जाए तो 135 और 225, 135 और 225। चौथा सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का दे रहे हैं, बट स्टैंडर्ड लेवल है नहीं। ये सवाल 2023 में आया है। 365 और 12,450। ये तीनों का जो है आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। इसके बाद अगर जो मैथ आपको लगता है कि हमको सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन पाएगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर ये मैथ को सॉल्व कर पाइए, लेकिन आपको कोशिश करना है। एक बात याद करिए, मान ली कि एक माँ है और एक माँ के 2 पुत्र है। थोड़ी एक सब कहानी समझाना सर, बस 1 सेकंड के। एक माँ है, उनकी कितने संतान है? 2 संतान। एक संतान को क्या हो रहा है कि खाना, भोजन, कपड़ा, लत्ता सारा के सारा उसको बेड पर दिया जा रहा है। बेड समझ में आता है ना? बेड में जहां वो सोता है, जहां दम पूरा सब बनावल दम खाना उसको मिल रहा है। एक संतान जो एक बेटा उसको, और एक बेटा जो है बेचारा उसको सारा काम जो है खुद बनाता है, खुद खाता है, सारा काम खुद करता है। एवं को पूरा बना बनाया मिल रहा है, एवं खुद अपने करके कर रहा है। आप ही बताइए, ये दोनों बेटवा में से सबसे ज्यादा बढ़िया के रहेगा? आप ही बोलिए। तो आप इसमें से ज्यादा दिमाग किसको रहेगा? तो आप बोलिएगा सर ज्यादा दिमाग उसको रहेगा जो बेचारा खुद बना रहा है, खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए वह जो है इस दुनिया में खुद चलने के लिए सीख लिया, किसी भरोसे पर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी वही काम करें, खुद थोड़ा चलें, खुद मेहनत करें, किसी के भरोसे मत रहिए। क्योंकि आप देखें ना, आप खुद आंसर आप ही दे रहे हैं इसको आंसर कि एक माँ के 2 पुत्र है, एक पुत्र को खाना बना के मिलता है बेड़े पर, सारा काम उसको मिलता है बेड पे, सारा चीज उसको सुविधा मिल रहा है बेड पे, उसको चलना होना नहीं है। और एक लड़का जो एक बेटवा जो है खूब कमाता है तब खाता है, बनाता है तब खाता है। तो आप ही बताइए कौन ज्यादा बढ़िया रहेगा? ज्यादा दिमाग किसका तेज होगा? तो आप आंसर दीजिएगा ना जी कि वो उसका दिमाग ज्यादा तेज होगा जो खुद बना रहा है, खुद कमा रहा है। तो फिर तो दिमाग से काम लेने से दिमाग बच्चों बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी से काम लें, पढ़ें, समय को कम बर्बाद करें, ये आपका बहुत काम था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी आपको सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके पास वीडियो को बच्चों शेयर करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।